तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो व्यक्ति में श्रद्धा उत्पन्न होती है, कर्म के अनुसार होती है, संस्कार के अनुसार होती है। व्यक्ति ने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए थे, उस कर्म को लेकर के उसका जन्म होता है, तो वही उसका स्वभाव बन जाता है। तो स्वभाव से प्रेरित होकर के व्यक्ति तामसी भी कहलाता है। इन कर्म से प्रेरित होकर के व्यक्ति तामसी, कर्मों से प्रेरित होकर के व्यक्ति रजोगुणी और कर्म से प्रेरित होकर के व्यक्ति सत्वगुणी कहलाता है। तो जैसे उसने पूर्व जन्म में कर्म किए थे, उन्हीं कर्म से प्रेरित होकर के, उसी स्वभाव से युक्त होकर के व्यक्ति सात्विक, राजस, तामस कहलाता है। उन्हीं कर्मों के माध्यम से व्यक्ति को फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्णों की प्राप्ति हो जाती है। मिलेच्छ को लेकर के, अन्य को लेकर के भी इन्हीं कर्म को लेकर के थे। भगवान ने भी यही कहा है, चातुर्वर्ण्यम गुण मया सृष्टम, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। तो 4 प्रकार के जो वर्ण हैं मेरे द्वारा सृष्टि किए गए, गुण कर्म विभागता, गुण और कर्म को लेकर के। तो सात्विक, राजस, तामस 3 गुण हो गए, वो कर्म हो गए। सात्विक कर्म, राजस कर्म, तामस कर्म है। तो इस प्रकार से कर्मों के माध्यम से व्यक्ति को वही स्वभाव संस्कार बन जाते हैं। वही स्वभाव संस्कार के माध्यम से व्यक्ति को अगले जन्म की प्राप्ति हो जाती है, और अगले जन्म में उसी स्वभाव से युक्त होकर के, कर्म से प्रेरित होकर के सात्विक, राजस, तामस कहलाता है। इसलिए यह जो पुरुष है श्रद्धामय है। श्रद्धामय मतलब, श्रद्धामय का अर्थ हो गया अंतःकरण में वृत्ति विशेष। तो अंतःकरण में सारे संस्कार हमारे बैठे रहते हैं, पूर्व जन्म के जन्मांतरों के संस्कार बैठे हैं। जो कर्म किए थे उनका संस्कार बैठा हुआ है। भाई संस्कार से युक्त होकर के व्यक्ति अगला अगला जन्म प्राप्त करता रहता है। नष्ट भी होते रहते हैं और नए नए बनते भी रहते हैं। इसलिए भगवान ने कह दिया, अयम पुरुषो श्रद्धामयो यो ये श्रद्धा सईर्षा। जो व्यक्ति जिस श्रद्धा वाला है, वह व्यक्ति उसी श्रद्धा से युक्त कहलाता है। तो सात्विक श्रद्धा वाला व्यक्ति है तो देवता आदि की पूजा करता है। राजस श्रद्धा वाला व्यक्ति है, यानी अंतःकरण की वृत्ति, तो कहते हैं यक्ष राक्षसों की, कुबेर आदि की पूजा करता है। और तमोगुणी वाली है तो भूत प्रेतों की पूजा करता है। ऐसा वर्णन कर दिया। अब पुनः और भी कहते, तप आदि को लेकर कहते हैं। तो 5वें श्लोक का भूमिका कहते हैं, एवं कार्य तो निर्णीतः सत्वादिनिष्ठः शास्त्र विधि उत्सर्गे। कहते एवं इस प्रकार से कार्य से निर्णित किए कर लिए जाते हैं। कार्य से कारण का ज्ञान हो जाता है। जैसे लौकिक दृष्टांत, माता पिता, पुत्र गोरा है तो माता पिता उसके गोरे जरूर रहेंगे। तो कार्य हो गए पुत्र और कारण हो गए माता पिता। तो कार्य रूप पुत्र को देख करके कारण रूप जो माता पिता हैं उनका ज्ञान हो जाता है। इसलिए कार्य तो निर्णीत, कार्य से निर्णय कर लिया जाता है। और दूसरा दृष्टांत, जैसे मृत्तिका का कार्य घट है तो घट रूप कार्य को देख करके कारण का ज्ञान हो जाता है। तो अर्थात ये घट किससे बना है? मृत्तिका से बना हुआ है। मृत्तिका उसका उपादान कारण कहलाती है और घट कार्य कहलाती है। यहाँ पर तो मृत्तिका साथ साथ रहती है, लेकिन यहाँ पर पिता पुत्र में तो थोड़ा भेद रहता है। पिता पुत्र में कैसे रहता है? थोड़ा भेद रहता है, लेकिन मृत्तिका से उत्पन्न होने वाले घट में कोई भेद नहीं है। तो कार्य के द्वारा निर्णय हो जाता है। कहते कैसे? सत्वानिष्ठा। अमुक व्यक्ति सत्वगुण वाला है, अमुक व्यक्ति रजोगुण वाला है, अमुक व्यक्ति तमोगुण वाला है। तो शास्त्रादि विधि उत्सर्ग यानी सामान्य रूप से, उत्सर्ग का अर्थ होता है सामान्य। तो शास्त्र विधि के माध्यम से इस प्रकार से कार्य के माध्यम से कारण का ज्ञान कर लिया जाता है। अब आगे कहते हैं, सामान्य रूप से वर्णन कर दिया है ना। अरे एवं सत्वानिष्ठा शास्त्र के द्वारा ज्ञान करने की शक्य कुथा कार्य लिंग अनुमान नीतिया।
तो यहाँ पर पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया था कि सत्वादि जो निष्ठा है शास्त्र के द्वारा जानने में समर्थ हो जाता है, किस लिए कार्यलिंगक रूप अनुमान के द्वारा। कहते कार्यलिंग के माध्यम से ही कारण का ज्ञान हो जाता है। सामान्य रूप से तो शास्त्र ने वर्णन कर दिया, लेकिन विशेष रूप से कार्य के माध्यम से हम जान लेते हैं अमुक व्यक्ति कैसा है, ये सात्विक है, अमुक व्यक्ति राजस है, अमुक व्यक्ति तामस है। और यहाँ पर शास्त्र में वर्णन कर देते हैं कि सत्वगुण वाला पूजा पाठ आदि करता है, रजोगुण वाले ऐसा अन्य कार्य करता है, तमोगुण वाला ऐसा अन्य कार्य करता है। इस प्रकार से वहाँ पर शास्त्र में वर्णन कर दिया। तत्र कश्चिद सहस्रेषु, तो यहाँ पर करते हैं तत्र, इस प्रकार से शास्त्र और कार्य के माध्यम से ज्ञान हो जाने पर सत्वादि निष्ठा वाले, सत्व गुण रजोगुण तम गुण में निष्ठा रखने वाले जो व्यक्ति हैं, ऐसे जंतुओं का अवान्तर विशेष जो भेद विशेष है वो प्राचुरत्व अप्रचुरत्व को दिखलाते हैं कि जो सत्वगुण रजगुण तमगुण वाले जीवात्मा हैं, ऐसे जीवात्माओं के अवान्तर भेद को कथन करते हैं। किसी में अधिक मात्रा में एक गुण पाए जाते हैं, किसी में कम मात्रा में पाए जाते हैं, किसी में सत्वगुण अधिक पाया जाता है, किसी में सत्वगुण कम पाया जाता है, और किसी में और सत्वगुण कम और कम पाया जाता है। तरफतम भाव होता है ना, किसी में बहुत ही अधिक मात्रा में सत्वगुण है, किसी में कम सत्वगुण है, किसी में और भी कम है। इसलिए ज्यादा कम और कम इनके माध्यम से व्यक्ति को क्या हो जाता है, उस प्रकार के कार्य करने लगता है। ऐसे कम मात्रा में सत्वगुण है तो कम पूजा पाठ करेगा, थोड़ा ज्यादा मात्रा में सत्वगुण है तो ज्यादा करने लगेगा, और भी ज्यादा सत्वगुण है तो और ज्यादा पूजा पाठ करेगा। उसी प्रकार रजगुणी यदि अधिक मात्रा में तो कर्म ही करता रहेगा, थोड़ा कम हो जाता है तो थोड़ा सुस्ताने लगता है, और भी कम हो जाता है तो उस प्रकार से और भी कार्य कर्म करता है। तो एक गुण दूसरे गुणों को दबा देते हैं। जब एक गुण है दूसरे गुणों को दबाते हैं तभी अगला कार्य करने में समर्थ होते हैं। जब तक दबाएंगे नहीं, समान रूप से तीनों गुण समानता में रहेंगे तो फिर निर्विकल्प में चले जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? निर्विकल्प में सृष्टि आदि नहीं होगी। ऐसे सांख्य मत के अनुसार भी कहते हैं कि जब तीन गुण वाली जो प्रकृति है, जब एक गुण दूसरे गुण के ऊपर अतिक्रमण नहीं करता है, उसकी सीमा में नहीं जाता, उनके ऊपर नहीं चढ़ता है, अतिक्रमण नहीं करता है, तो फिर प्रकृति कार्य करने में समर्थ नहीं होती, अतः प्रकृति सृष्टि कार्य नहीं कर पाती, क्योंकि तीनों गुण अपने स्वभाव में ही परिवर्तन हो रहे हैं, एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं कर रहे। जब भाई तीनों गुण प्रकृति के जो तीनों गुण हैं एक दूसरे का अतिक्रमण कर जाते हैं तो सृष्टि कार्य करने में जो प्रकृति है समर्थ हो जाती है। तो तीनों गुणों की जब अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं करते, साम्य रूप से अवस्थित रहते हैं, तो जब इसी को ही महाप्रलय बोलते हैं सांख्य दर्शन के अनुसार। प्रकृति की साम्य अवस्था को प्रलय, महाप्रलय अथवा प्रलय बोलते हैं। प्रकृति की साम्य अवस्था से जब रहित हो जाती है प्रकृति, यानी एक दूसरे के ऊपर अतिक्रमण कर जाते हैं तीनों गुण, तो सृष्टि कार्य हो जाती है, ऐसे सांख्य में आता है। तो कहते हैं कश्चित कोई, कैसे कि हजारों के मध्य में, सहस्रेषु हजारों के मध्य में कोई एक व्यक्ति है, पूजा आदि तत्पर, पूजा आदि परायण रहता हुआ सत्यनिष्ठो भवती, सत्य गुण में निष्ठा रखने वाला होता है। पूजा परायण से युक्त होकर के पूजा को आश्रय बनाकर, पूजा परायण का अर्थ आश्रय, तो पूजा को आश्रय करता रहता है, सत्यगुण निष्ठा वाला होता है। सत्य गुण से युक्त होकर के वह व्यक्ति पूजा आदि पाठ करता रहता है। और कहते हैं बाहुल्यंतु रजोनिष्ठस् तमोनिष्ठश्च प्राणिना भवन्ति, के बाहुल्य रूप से तो यानी हजारों के मध्य में तो कोई एक व्यक्ति ही सत्वनिष्ठा सत्वगुण वाला होकर के पूजा पाठ आदि में नियुक्त बना रहता है, पूजा पाठ आदि करता रहता है। किंतु कहते तू यानी किंतु परंतु बाहुलता रूप से, तो बाहुलता रूप से कैसे हो जाते, रजोगुण निष्ठा वाले और तमगुण निष्ठा वाले ही प्राणी होते हैं प्राय करके।
सत्वगुण निष्ठा वाले प्राणी बहुत ही कम होते हैं। जैसे हजारों में बोल दिया एक है, तो हजारों में एक व्यक्ति सत्वगुण निष्ठा से युक्त होकर के पूजा पाठ आदि करता रहता है, आश्रय करके जीवन यापन करता है। किंतु अन्य हजारों में से 999 व्यक्ति या तो तमगुणी होंगे या तो रजगुणी। रजगुणी ज्यादा होते हैं, तमगुणी भी होते हैं, तो कर्म करते ही रहते हैं। क्या करते रहते हैं? कर्म करते रहते हैं। तो हजारों में से एक संख्या कह दी है भगवान भास्कर ने, तो एक व्यक्ति सत्वगुणी हो गया, बाकी 999 तमगुणी रजगुणी कहलाते हैं। इसलिए बहुलता रूप से रजगुण निष्ठा वाले और तमगुण निष्ठा वाले प्राणी होते हैं। तो खत्म किस प्रकार से होते हैं? इस प्रकार से भगवान कहते हैं श्री कृष्ण, राजस और तामस की प्राचुर्य होती है, प्राचुर्य मात्रा में पाए जाते हैं। प्रश्न के द्वारा विवरण करते हैं, प्रश्न के द्वारा विवरण करते हैं। तो उसको लेकर के 5वें श्लोक का पाठ करते हैं। अशास्त्रे विहितम घोरम तप्यन्ते तपो जनः दम्भहंकार संयुक्तः कामरागे बलान्वितः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि अशास्त्र विहितम घोरम, शास्त्र ने ऐसा वर्णन नहीं किया। शास्त्र ने वर्णन किया तो वो घोर नहीं होता। फिर बिना शास्त्र के द्वारा विधान नहीं किया जाने पर, शास्त्र के द्वारा विधान नहीं किया गया ऐसे घोर तप को जनः तप्यन्ते। ये जना, ये जो जन है सामान्य स्त्री पुरुष हैं, जो शास्त्र ने जिसका विधान नहीं किया ऐसे उस कर्म को, तपस्या को वो करते रहते हैं। कठोर नया नया नियम धारण करके कठोर तपस्या करते रहते हैं, है ना। ये जन तप्यन्ते, वो कैसे? ये जो जन है तप्यन्ते, तपस्या को करते रहते हैं। कौन सी तपस्या को? घोर तपस्या को। और घोर तपस्या कैसी है? शास्त्र में विहित नहीं है, इन शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करके, शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करके, शास्त्र के द्वारा दिखलाए गए मार्ग का अतिक्रमण करके घोर तप करते हैं। कौन करते हैं? जो जना सामान्य स्त्री पुरुष ऐसा करते हैं। तो और भी क्या करते हैं कि दम्भ अहंकार संयुक्ता, दिखावा भी करते हैं। घमंडी तो होते ही हैं, जो शास्त्र का पालन नहीं करता उसको घमंडी जरूर कहते हैं। तो अहंकार से युक्त होते हैं, अहंकार से युक्त भी रहते हैं, संयुक्त है नहीं, युक्त रहते हैं। और क्या क्या रहते हैं कि काम राग बलान्विता, कामस्य रागस्य बलस्य इति, काम राग बल तस्तै, इनसे अन्वित है, काम राग से युक्त है। तो काम राग, काम का बल राग का बल, इन दोनों से युक्त अथवा तीनों ही काम राग बल से युक्त होकर के, तो कहते ऐसा वो सेवन करते हैं। किनको? तप को सेवन करते रहते हैं इस प्रकार से। और बल भी उनका कैसा होता है? साहेन, विशेष साधने उत्साह, उससे अनुरक्त है। बल भी यहाँ पर सहायता लेकर के, काम का बल राग का बल से युक्त होकर के, विषय साधन में विषय साधन से युक्त होकर के उत्साह इसके द्वारा, इन दोनों से युक्त रहते हैं। काम राग से, काम राग रूप को आश्रय बना करके व्यक्ति इनका सेवन करते रहते हैं, विषय का सेवन करते रहते हैं। कामना मन में बैठी है, कामना और राग, काम और राग दोनों ही मन में बैठे हुए हैं। और राग ही, वो कामना ही राग के रूप में परिवर्तन हो जाती है। राग बैठा हुआ है और राग का भोग कर लिया, पुनः वो संस्कार और बढ़ते रहते हैं। जिस कामना को हमने पूर्ति कर ली, उसका अच्छा लगा, राग बैठ गया, राग बैठ गया तो वो भविष्य काल में फिर बोला, पुनः उसको निमित्त देकर फिर उत्पन्न हो जाता है। तो काम का बल राग का बल से युक्त होकर के व्यक्ति क्या करते हैं? इनका सेवन करते रहते हैं, तप आदि का सेवन, अन्य अन्य का सेवन करते रहते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं।
यहाँ पर कहते हैं, भगवान भास्कर कहते हैं, अशास्त्र विहितम न शास्त्र विहितम इति अशास्त्र विहितम घोरम पीड़ाकरम प्राणिनाम आत्मनश्चा तपस्य तप्यन्ते निर्वर्तयन्ति ये तपो जनास ते चह दम्भ अहंकार संयुक्ता दम्भश्च अहंकारश्च इति दम्भ अहंकारौ ताभ्याम संयुक्ता दम्भ अहंकार संयुक्तः कामश्च रागश्च राग काम रागौ तत्कृत बलम काम राग बलम तेन अन्विता इति काम राग बलैर अन्विता इत्यर्थः। तो यहाँ पर कहते हैं, भगवान भास्कर कहते हैं, अशास्त्र विहितम, जो शास्त्र के द्वारा विधान नहीं किया गया ऐसे घोर तप को तप करते हैं। तो कहते हैं जो कैसा होता है, घोर पीड़ा कर्म, दूसरे प्राणियों को पीड़ा देने वाला होता है, दूसरे प्राणी को, क्योंकि ये जो तपस्या करते हैं, तपस्या के द्वारा बल आएगा तो दूसरे को परेशानी करेंगे। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके पास का जो बल है दूसरे को सताने के लिए होता है, उनका जो धन भी दूसरे को परेशान करने का ही होता है। जितने भी दुष्ट हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ तो सामर्थ्य तो आई जाती तपस्या, वो तामसी नहीं कहलाते, लेकिन वो ज्यादा तामसी वाले व्यक्ति उनको कहेंगे यहाँ पर तामसी, जो दूसरे को परेशान करने के लिए तपस्या की है, जैसे राक्षस है, राक्षसों ने जो तप, हाँ हाँ, उन्होंने तपस्या किसके लिए की है, आत्म कल्याण के लिए तपस्या नहीं करी, वो तो दूसरे को परेशान करने के लिए तपस्या करी है। जो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं आत्म कल्याण करने के लिए करते हैं, वो तो जो अरे श्राप देते हैं तो वो तो किसी किसी ने परेशान उनको किया तब श्राप देते हैं वो। अब हम किसी ने उन ऋषि को परेशान किया ही नहीं तो तब अरे श्राप क्यों देंगे, है कि नहीं। हाँ, इतना इतना अकेला बात है, कभी कभी कोई ऋषि अहंकार को नहीं जीत पाता है तो श्राप दे देता है। जैसे इन्होंने है ना, वशिष्ठ भगवान का और विश्वामित्र मुनि का कितना भयंकर युद्ध हुआ है, और उन्होंने विश्वामित्र मुनि ने वशिष्ठ भगवान के कई पुत्रों को एक कल्प में मार दिया था, एक कल्प में श्राप दे दिया था, एक कल्प में तो क्या कर दिया था, श्राप दे दिया। तो सारे वशिष्ठ भगवान के पुत्र राक्षस के द्वारा मारे गए और मिलेक्ष भी हो गए, एक कल्प में मिलेक्ष हो गए तो एक कल्प में राक्षस के द्वारा मार दिए गए। तो उनको फिर भी जब उनके वशिष्ठ भगवान के सारे पुत्र मर गए, किंतु विश्वामित्र मुनि के प्रति उन्होंने क्रोध नहीं किया, श्राप आदि नहीं दिया, बल्कि मानने के लिए भी तैयार हो गए थे। एक बार वशिष्ठ भगवान है ना, पर्वत से कूद करके मर गए थे, समुद्र में चले गए, लेकिन मरे ही नहीं वो। सुनिए कहानी कभी, वशिष्ठ भगवान ने अपने पुत्रों हैं, अपने पुत्रों विश्वामित्र मुनि ने युद्ध हो गया था, वो ब्राह्मण को लेकर के, मेरे को ब्राह्मण पद नहीं दे रहे ये, है कि नहीं, ब्रह्म ऋषि नहीं, संज्ञा नहीं दे रहे, इसके बदले में उनसे बदला लेने के लिए विश्वामित्र मुनि ने वशिष्ठ भगवान के सारे पुत्रों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, और नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो अलग अलग कल्पों की अलग अलग कहानियां, एक कल्प में उन्होंने मार दिया, एक कल्प में राक्षस खा गया, एक कल्प में मलेक्ष हो गए, अलग अलग कल्पों में इनका संवाद चलता ही रहता है। तो वशिष्ठ भगवान ने देखा कि मेरे सारे पुत्र मारे गए, अब मारे गए तो पुत्रों के प्रति तो पिता का मोह होता ही है, तो मोह होता है, इसलिए उन्होंने कहा मैं पुत्रों के बिना कैसे रहूंगा। तो वही वशिष्ठ भगवान ने पर्वत के ऊपर गए और वहां से छलांग लगा दी, तो छलांग लगा दी तो मरने के लिए, लेकिन वो पृथ्वी भी रुई की जैसी कोमल हो गई। कैसी हो गई, रुई की जैसी कोमल हो गई, मरी नहीं, बीच में किसी ने झेल लिया। पर समुद्र में डूब करके मरना चाहे तो समुद्र ने भी उनको मारा ही नहीं। तो तीन अन्य अन्य बहुत जगह बहुत प्रयास किया था, तीन चार जगह उन्होंने मरने का प्रयास किया था, लेकिन मरे ही नहीं वो वशिष्ठ भगवान। तो क्योंकि वो पुत्र के मोह के कारण दुखी हो गए थे। फिर बाद में ब्रह्मा जी आदि उन्होंने, किसी ऋषि ने तो ब्रह्मा जी उनको समझाया, फिर शांत न हो गई।
फिर बाद में विश्वामित्र मुनि को ब्रह्म ऋषि की पदवी भी दी गई है। ऐसे नहीं विश्वामित्र मुनि को पदवी ना मिली हो, तो विश्वामित्र मुनि को पदवी प्राप्त हुई है एक कल्प में। अच्छा, विश्वामित्र मुनि को ब्रह्म ऋषि की पदवी एक कल्प में वशिष्ठ भगवान दे। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं वो तो इनका तो ऐसा ही है। हाँ, तो इनका तो तपस्या थी ना, तो वशिष्ठ भगवान विश्वामित्र मुनि को एक कल्प में ब्रह्म ऋषि की पदवी इन्होंने दिया। किन्होंने? अरे वशिष्ठ भगवान ने। एक कल्प में कार्तिक भगवान ने दी थी, एक कल्प में। एक कल्प में ब्रह्मा जी ने दे दी थी। तो अलग अलग कल्पों में अलग अलग ब्रह्म ऋषि की इनको पद प्राप्त हुआ है। एक हर हर कल्पों में इन्होंने उनको नहीं दिया वशिष्ठ भगवान ने, अन्य अन्य इन्होंने भी दिया था। लेकिन प्राय करके हर कल्प में ब्रह्म ऋषि बनते हैं विश्वामित्र मुनि। तो जो विश्वामित्र मुनि होते हैं वो एक बार जिनका शरीर छूट गया वो तो मुक्त हो जाते हैं, अगले नए नए विश्वामित्र मुनि पैदा होते रहते हैं। ऐसा वर्णन किया, ये पुराण की कथा है। तो यहाँ पर जो घोर तप करते हैं वो तमोगुण वाले, वो दूसरे को परेशान करने वाले करते हैं। ऋषि मुनि को तो प्रति क्रोध, कभी कभी कोई परेशान करता है तो क्रोध आ जाता है। तो ऐसा घोर पीड़ा क्रम प्राणियों को पीड़ा करने वाला, किसको? प्राणियों को पीड़ा करने वाला घोर तप करते हैं। आत्मनशा, दूसरे को नहीं, स्वयं को भी पीड़ा करने वाले होते हैं कि आत्मनशा, आत्मा को भी पीड़ा करने वाले ऐसा तप करते हैं। स्वयं भी दुखी होते रहते हैं ना। तमोगुण वाले जो होते हैं तपस्या करते हैं, जो भूत प्रेत की सिद्धि करते हैं, 8-8 9 दिन 9 दिन खाते पीते भी नहीं है। अच्छा, जो ये आपने कभी देखा भूत प्रेत वाली जब नवरात्रि आदि निकलती है तो वो कभी कभी लोहे की जंजीर अपने शरीर के ऊपर ही मारते रहते हैं, कांटों, लोहे की जंजीर है, कांटे हैं। और उनका वो तपस्या को कमजोर थोड़ी होती है, भयंकर होती है। अरे अब सामान्य व्यक्ति बिना बिना तपस्या के वो मारे ना शरीर में, तो बहुत ही चोट आ जाएगा, है, बहुत चोट आ जाएगी। लेकिन वो उस काल में तो उनको पता ही नहीं पड़ता, पड़ता भी होगा तो भगवान जाने सहन करते होंगे, लेकिन बहुत कठोर करते हैं। तो कहते हैं, हाँ, तो उनका वो जो है ना वो तपस्या, तो स्वयं आत्मा के स्वयं के लिए तो यार ये दुखी करते रहते ही हैं, दूसरे को परेशान करने वाली भी उनकी तपस्या बन जाती है। अब दूसरे को परेशान वाली तपस्या क्यों? क्योंकि वो एक का भूत दूसरे पे उतारते हैं, एक का भूत दूसरे पे चढ़ा देते, दूसरे का भूत तीसरे पे चढ़ा देते हैं, कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं। कभी कभी व्यक्ति तपस्या का फल तो उनको उस लौकिक मिल रहा है ना, उनके पास में धन आएगा, व्यक्ति पूजा पाठ करेगा, उनका आओ स्वागत सत्कार करेगा, वही तो फल है उनका। हमारा कार्य है, आपका कार्य हमने कर दिया, आपने कोई हमको कार्य दिया, हमने आपको कर दिया, तो बदले में आप हमको क्या देंगे? धन देंगे और हमारा पूजा पाठ करेंगे। पूजा कर दिया, सम्मान कर दिया, तो ये लौकिक धन हो गया ना, पारमार्थिक धन नहीं हुआ ना। पारमार्थिक धन तो वो उसके लिए हमने अपने कल्याण के लिए किया, वो होगा। तो लौकिक धन आ गया, लौकिक आपको सुख मिल गए, यश प्राप्त हो गया, अर्थात प्रशंसा, आपने प्रशंसा कर दी कि हाँ ये अमुक व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, तो लौकिक सुख हो गया है, लौकिक कीर्ति फैल गई। पारमार्थिक में इसमें कोई वो नहीं है। पारमार्थिक वाले व्यक्ति इतना कठोर भी तपस्या नहीं करता, समस्या तो ये भी है। और सात्विक मंत्र आदि जाप करेगा, कठोर तपस्या आदि नहीं करता। तो कहती यहाँ पर आत्मनश्य, यानी आत्मा को भी पीड़ा पहुंचाते हैं, ऐसे तप करते हैं। तुम तप्यन्ते निर्वर्तयन्ति संपादयन्ति, कौन करते हैं? ये जना जना, ये तपस्या करने वाले जन है। ते वे कहते हैं, इतना ही अकेले नहीं कि दम्भ अहंकार संयुक्ता, दम्भ का टीकाकार भगवान भास्कर कहते दिखावा, दम्भ का अर्थ होता है दिखावा। यहाँ पर कहते दम्भ यानी धर्म ध्वजितम, दम्भ का अर्थ करते हैं टीका में अन्य अन्य जगह आया धर्म ध्वजितम। तो धर्म ध्वजितम का अर्थ होता है दिखावा, कर कुछ और रहे, कर तो थोड़ा रहे, लेकिन अरे प्रचार प्रसार ज्यादा कर दिया। क्या कर दिया? प्रचार प्रसार, तो बहुत ज्यादा कर दिया।
और बहुत अहंकार से युक्त तो दिखावा धर्म रजतम, मैं बहुत बड़ा ऐसा कार्य करने वाला हूँ। और कहते हैं अहंकार, अहंकार से युक्त रहते हैं। अहंकार है अस्मिता, सो अस्मिन पूज्यता बुद्धि, मेरी लोग वाग पूजा पाठ करें, मेरी क्या करें, मेरी जय जयकार करें। जैसे आप किसी साधु आदि महात्मा आदि की पूजा कर देते हैं, ऐसे सामान्य व्यक्ति की तो पूजा नहीं करेंगे जो गृहस्थ आश्रम में आदि है ना। तो लेकिन फिर भी वो कहता है, जो फिर वो मानता है जो अहंकार से युक्त होकर के कि मेरी लोग जय जयकार करें, तो जय जयकार तो हर कोई करवा लेता है, चाहे वो गृहस्थ में हो चाहे व्रत में हो। तो अहंकार का अर्थ हो गया यहाँ पर अपनी जय जयकार पूजता बुद्धि, कि मेरी पूजा पाठ करें लोग, आता मेरे को सम्मान दें। तो अहंकार से युक्त होकर के, तो इसको कहते हैं अरे अहंकार, दम्भ अहंकार से युक्त होकर के, दम्भ हो गया और अहंकार हो गया, इससे युक्त होकर के। संयुक्त दम अहंकार से, दम्भ अहंकार ताभ्याम संयुक्ता, दम अहंकार संयुक्ता, ऐसा वर्णन करें। कामस्य, अब काम को कहते हैं, तो काम में यानी कामस्य रागस्य इति काम रागव तत्कृत बलम, उन काम राग के द्वारा किया गया बल, वो काम राग बल है, उससे युक्त होकर के, इन काम राग बल से युक्त होकर के जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं काम किसको, टीकाकार में आया, टीका में काम से काम में मानो विषय, जो हमने जिस विषय की इच्छा है मन में, जिस विषय की, चाहे हमको जमीन की हो, जमीन की हो, चाहे धन की हो, चाहे वाहनों की हो, ये विषय है ना, चाहे वो स्त्री की कामना हो, चाहे वो पुरुष की कामना हो, चाहे पुत्र की कामना, चाहे पुत्री की कामना, ये हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई कामना बैठी रहती है। कोई कामना को दबा देता, कोई नहीं दबा पाता। तो काम जो अपने से इतर वस्तु होती है उसकी कामना की जाती है। किसकी, अपने से इतर जो वस्तु देखी जा रही है वो काम्यमान विषय कहलाते हैं। तो ऐसे काम्यमान जो विषय है, अब जब उसे विषय का भोग कर लिया हमने, तो विषय का भोग कर लिया तो उस राग भी बैठ गया। राग से तद विषय भोग अभिलाषा, राग का अर्थ टीकाकार करते हैं कि जिस विषय को हमने कामना की है उस विषय का हमने भोग की इच्छा हो गई, उसकी क्या कहते हैं भोग की, तद विषय भोग की अभिलाषा, तो उससे युक्त होकर के अब कामना की, उसका भोग कर लिया। अब भोग कर लिया तो फिर और उसकी ये संस्कार बने रहते हैं, संस्कार और बैठ गए, पुष्ट हो गए, पुष्ट हो गए तो फिर भविष्य काल में फिर उसी कामना हो जाएगी। इस प्रकार से तो इनके द्वारा, इनको निमित्त बना करके, किसके निमित्त, काम और राग से को निमित्त बना करके, उससे युक्त होकर, बल से युक्त होकर के जीवन यापन करते हैं। यानी इन काम राग के काम ना हो गई विषय अभिलाषा, काम राग के में, काम राग का था विषय की अभिलाषा, वो बल, और बल है इन काम राग का ही जो बल है उसके साथ युक्त हो गए, विषय साधन में उत्साह से होकर के जुड़ते हैं। हमने जो जिस विषय का सेवन किया करना चाहते हैं, उस विषय को अच्छी प्रकार सेवन करना चाहता है व्यक्ति, उससे बल से युक्त होकर के, चाहे धन का बल, चाहे विषय का बल, चाहे शरीर का बल, इससे युक्त होकर के व्यक्ति विषय भोग का उपभोग करता है, उससे युक्त रहते हैं। काम राग को निमित्त बना करके जीवन यापन करते हैं कौन, ऐसे व्यक्ति। अपना और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये व्यक्ति जो काम राग से युक्त होकर के जो इस प्रकार गोतप करते हैं वो तम गुण आदि वाले होते हैं। तो और भी क्या करते हैं, इनमें ये गुण पाए जाते हैं, ऐसे जो व्यक्ति है। एक तो शास्त्र से भीत नहीं है, ऐसे घोर तप को करते हैं, और दम्भ और अहंकार से युक्त रहते हैं, और काम राग से युक्त रहते हैं ऐसे व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं कि मेरे को परेशान करते हैं, उसको लेकर के छठे श्लोक का पाठ करते हैं। कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्राममचेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। तो यहाँ पर वो कहते हैं, भगवान कहते हैं
ऐसे जो घोर तप करने वाले व्यक्ति होते हैं, कर्ष्यंत शरीर स्तंभ, कर्ष्यंत शरीर स्तंभ का अर्थ करते हैं कि मैं, अर्थात मैं जो सारे प्राणियों के भीतर अवस्थित रहता हूँ, कैसे रहता हूँ, शरीर स्तंभ, शरीर के भीतर मैं स्थित रहता हूँ, तो मेरे को कमजोर करते हैं। कर्ष्यंत यानी कमजोर, कृष्य हो गया ना, कृष्य भाव को कब कर्ष्यंता, तो कृष्य भाव को कहते हैं कर्ष्य, यानी कृष्णता यानी दुबला पतला होना। कृष्णता का अर्थ हो गया दुबला पतला। व्यक्ति दुबला पतला हो जाता है, तो दुबला पतला हो जाता है, वो कहता है मैं बहुत कमजोर हो गया। तो कहते हैं शरीर एक दोनों प्रकार, शरीर स्तंभ में शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा को भी कृष्ण करते रहते हैं, दुखी करते रहते हैं, और अपने शरीर को भी कमजोर कर लेते हैं, क्योंकि शरीर कमजोर रहेगा तो कार्य करने में समर्थ वो नहीं होता। जिसका शरीर कमजोर है, रोगी है, रोगी व्यक्ति का शरीर कमजोर हो जाता है, इंद्रिय भी कमजोर हो जाती है, आत्मा भी कमजोर हो जाती है। मतलब इंद्रिय कार्य करने, आत्मा तो कमजोर नहीं होती, आत्मा जैसी वैसी है, लेकिन शरीर में बल ना होने से, इंद्रियों में बल ना होने से फिर वही कार्य कैसे करेंगे। इंद्रिय व्यक्ति विषय का भोग कैसे कर पाएगा, है ना, विषय का भोग व्यक्ति नहीं कर पाता। हाँ, कुछ पूछ रहे थे। तो यहाँ पर कहते हैं, तो कश्यंता का अर्थ हो गया कमजोर, यानी शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा को और स्वयं को कमजोर करना। और भूत ग्रामम अचित्सा, तो भूत समुदाय, भूत ग्राम इन समुदाय हो गए, भूतों का समुदाय, तो भूतों का जो समुदाय, उस समुदाय को अचेतन मूड वाले व्यक्ति है ना, मूढ़ जो व्यक्ति, अचेष्टा करते मूढ़ व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, शरीर में रहने वाले जो आत्मा को और शरीर को कृष्ण करते रहते हैं, ऐसे जो मूढ़ व्यक्ति हैं, वो कहते हैं माम, कहते हैं शरीरस्थम, अपने शरीर में स्थित आत्मा को, इंद्रियों को, सभी को कमजोर कर देते हैं। माम चा एव अंतर शरीरस्थम, मुझ परमात्मा वासुदेव श्री कृष्ण को अंतर शरीरस्थम, जो मैं सभी प्राणियों के हृदय रूप गुहा में विराजमान हूँ, निर्गुण रूप से विराजमान हूँ, सगुण रूप से विराजमान हूँ, निर्गुण रूप से मैं विराजमान हूँ, ऐसा जो मैं परमात्मा हूँ, सारी प्राणियों के शरीर के भीतर रहता हूँ, मुझको भी वो कमजोर करते रहते हैं। अपने शरीर को भी कमजोर करते रहते हैं, शरीर के भीतर जो आत्मा है उसको भी कमजोर करते रहते हैं, और मैं भी तो सारे प्राणियों के भीतर रहता हूँ, वो उस सब को भी क्या करते रहते हैं, कमजोर करते रहते हैं। यहाँ पर कर्ष्यंत कृष्णम कुर्वंता भूतग्रामम, भूतग्राम शब्द का अर्थ टीकाकार ने किया है कर्ण समुदाय को, कर्ण समुदाय, तो भूतग्रामम यानी भूतों का समुदाय, तो भूतों का समुदाय ना, इंद्रियों का समुदाय, तो इंद्रिय जो है ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय अंतःकरण और प्राण आदि, इन सभी को कृष्ण करते रहते हैं, कमजोर करते रहते हैं। तो हाँ, हम आगे आए, वो तो आगे आएगा, है ना। तो मतलब यह अभी मूल का है, तो मतलब दोनों प्रकार से, क्योंकि शरीर स्तंभ ये शब्द आए ना, तो नीचे भी अंत शरीर स्तंभ बोल दिया भगवान ने, कर्ष्यंता कृष्ण करते रहते हैं शरीर स्तंभ, तो शरीर के भीतर दोनों दोनों बैठे हुए ना, एक तो इंद्रिय भी बैठी हुई है और आत्मा भी बैठी हुई है, और स्थूल शरीर है ही है, तो शरीर का अर्थ शरीर ही ले लिया, उसके भीतर रहने वाली स्तंभ यानी रहने वाली, तो कौन है, भूतग्रामम, तो भूतग्राम शब्द से क्या ले लिया, इंद्रिय ले लिया, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय अंतःकरण और पंच प्राण, इन सब को वह व्यक्ति, वे अज्ञानी व्यक्ति कृष करते रहते हैं, और जब इंद्रिय कमजोर रहेंगी तो शरीर भी कृष हो जाएगा, व्यक्ति व्रत करने वाला व्यक्ति कमजोर हो ही जाता है। अब कहते हैं इंद्रिय और शरीर को ही कमजोर नहीं करते, बल्कि माँ मुझ वासुदेव परमात्मा को जो अंत शरीर स्तंभ मैं सारे अंत यानी अंतःकरण के भीतर में विराजमान रहता हूँ, तो ऐसे मुझको भी परेशान करते रहते हैं, कृष करते रहते हैं, तो अर्थात मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, अर्थात ये हो गया मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते,
भोक्ता रूप से शरीरस्थम माम परमेश्वर को और भोग्य शरीर को कृषि करने मध्य आज्ञा उल्लंघन मध्य आज्ञा लंघन व कृषि कुर्वंता। तो मेरी आज्ञा का अरे क्या नहीं करते, पालन नहीं करते, इस हेतु से कृषि करते हैं। यद्यपि आत्मा कृष्ण नहीं होते, तो आत्मा कृष्ण का अर्थ होना, आत्मा का कृष्ण का अर्थ होना मतलब मेरी आज्ञा का पालन ना करना, ये कृष्णता है। तो यहाँ पर वर्णन की, और भोक्ता रूप से जीवात्मा रहता ही है। भोक्ता रूप से जीवात्मा और उपाधि को लेकर के भोक्ता संग हो गई, जब उपाधि को हटा दिया तो निर्गुण आत्मा हो गई। और इंद्रिय और शरीर, तो भोग भोग भोक्ता भोग्य त्रिषु धामसु यद भोग्यम भोक्ता भोगस्य यद भवेत् तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्मात्रम सदाशिवः। ऐसा केवल उपनिषद में आता है। त्रिषु धामसु यद भोग्यम भोक्ता भोगस्य यद भवेत् तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्मात्रम सदाशिवा। तो तीनों अवस्था में और तीन प्रकार के शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। उस समय इन शरीरों के भीतर एक अंतःकरण वृत्ति सूक्ष्म शरीर रहता है, तो वो और सूक्ष्म शरीर के भीतर रहने वाले आत्मा, ये तीन। तो भोग भी और भोक्ता भी है और भोग्य वस्तु भी है। भोग यानी ज्ञान, भोक्ता भोगने वाला, और भोग्य वस्तु, ये जो त्रिपुटी है, इन त्रिपुटी से वो रहित आत्मा रहता है। जब जो भोक्ता है उसी को हटा, उसके अहंकार को हटा दिया तो वो परमात्मा हो जाता है, साक्षी हो जाता है। जब वो त्रिपुटी अहंकार से युक्त रहता है तो उपाधि वाला ही रहता है। तो कहते हैं त्रिषु धामसु यद भोग्यम भोक्ता भोगश्च यद भवेत् तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्मात्रो हम सदाशिवा। ऐसे जो परमात्मा विलक्षण है, जो परमात्मा विलक्षण सदाशिव परमात्मा है, वो शरीर के भीतर रहने पर रहता है, लेकिन उसको भी कष्ट करते रहते कौन? अज्ञानी व्यक्ति। तो उनको क्या जानना चाहिए? तो कहते हो तान विद्धि असुर निश्यान। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, उनको ऐसे जो कार्य करने वाले होते हैं उनको असुर जानना चाहिए, निश्चित रूप से वो असुर ही हैं। तान उनको असुर निश्चय रूप से असुर है, इस निश्चय रूप से तुम जानो। विद्धि यानी जानो, विद्धि शब्द का अर्थ हो गया जानो, आज्ञा कह दिया। इस प्रकार से आज्ञा को उल्लंघन करने वाले जो हैं ऐसे, क्योंकि असुर प्राणी ही व्यक्ति आज्ञा को उल्लंघन करते हैं, बाकी सात्विक प्राणी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। कर्ष्यंत यानी कर्ष्यंतः कृषि कुर्वन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम करण समुदायम अचेतसो अविवेकिनो माम च एव तत्कर्म बुद्धि साक्षी भूतम अंत शरीरस्थम कर्ष्यंत मद अनुशासन अकर्णम एव मत कर्षणम तहान विद्धि असुर निश्चयान असुरो निश्चयो येषां ते आसुर निश्चयास तान परिहरणार्थम विद्धि इति उपदेशः। तो यहाँ पर भगवान भाष्यकार कहते हैं कर्ष्यंता, कर्ष्यंता का अर्थ करती है कृषि कुर्वंता, कृषि बनाते रहते हैं, कृषि करते रहते हैं। किसको कृषि करते रहते हैं? कि शरीर के भीतर रहने वाले जो भूत समुदाय हैं। ग्राम का अर्थ समुदाय होता है। जैसे नगर में व्यक्ति एक अकेला नहीं रहता, एक नगर में एक व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि एक नगर में हजारों लाखों की संख्या में रहते हैं, समूह के रूप में रहते हैं। इसलिए उसी प्रकार से तो जो शरीर के भीतर इंद्रिय हैं वो समूह के रूप में हैं। कैसे है? शरीर समूह के रूप में, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, प्राण, ये समूह के रूप में रहते हैं। तो ऐसे जो भूत समुदाय है यानी करण समुदाय है, उस करण समुदाय को जो शरीर के भीतर रहता है, अचेतन अज्ञानी अविवेकनो अज्ञानी व्यक्ति उसको कृष करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, इंद्रियों को शिथिल करते रहते हैं। माँ मुझको भी, मैं कैसा हूँ? परमात्मा के तत्व कर्म बुद्धि साक्षी, जो अंतःकरण के माध्यम से किए गए कर्म और कर्मों की जो बनने वाली बुद्धि ज्ञान, उस बुद्धि का भी मैं साक्षी हूँ।
सारे कर्मों का साक्षी हूँ। कर्मों का जो ज्ञान हो रहा है, कर्मों को जो ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान रूप जो बुद्धि है, उस बुद्धि का भी मैं साक्षी हूँ, है ना। या तो बुद्धि को सत्ता प्रदान करता हूँ, मन को सत्ता प्रदान करता हूँ, इंद्रियों को सत्ता प्रदान करता हूँ, है। हाँ, इंद्रियों के देवता तत्व देवता कहलाते हैं, वो अधिदेवत्व में है। तो अधिदेवत्व में जो देवता कहलाते हैं, वो अनुग्रह करते रहते हैं इंद्रियों के ऊपर। उनके जितने जीवात्मा के पुण्य कर्म है, तब तक वो देवता अनुग्रह करते रहेंगे। यदि व्यक्ति का अरे चक्षु पुण्य, चक्षु इंद्रिय का अभिमान देवता जो सूर्य है, उसके ऊपर उसका उस संबंधी पुण्य नहीं है व्यक्ति के शरीर में, अंतकरण में, तो फिर वो सूर्य देवता अनुग्रह करना बंद कर देते हैं। ठीक है ना। मतलब व्यक्ति के पुण्य पाप के माध्यम से देवता अनुग्रह करते रहते हैं। व्यक्ति के पुण्य हाँ, गोलक तो है, लेकिन गोलक होने पर भी वो उसमें इंद्रिय इंद्रिय कार्य करना बंद कर देती, क्योंकि अनुग्रह देवता ने उसको पुण्य समाप्त हो गए। जीवात्मा के पुण्य कर्म समाप्त होते ही तत्त इंद्रिय के अभिमान देवता कार्य अनुग्रह करना बंद कर देते हैं। अनुग्रह करना बंद करना ही फिर व्यक्ति ऐसा मान ले लगता है मेरे ये रोग हो गया, मेरे एक रोग हो गया, इस रोग के कारण मेरे रोग दिखना बंद हो गया, मोतियाबिंद हो गया, है कि नहीं। किसी को मोतियाबिंद हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। तो इसका तात्पर्य ये है, तात्पर्य रूप से कि अमुक इंद्रिय का अभिमान देवता ने अनुग्रह करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के कर्म समाप्त हो चुके हैं, पुण्य कर्म है। ठीक है ना। तो पुण्य कर्म समाप्त हो जाने के कारण ही उस देवता ने उसके ऊपर अनुग्रह करना बंद कर दिया। ये जो उसका तात्पर्य है, अर्थ है विशेष। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं मैं जितने भी इंद्रिय है और इंद्रियों के ऊपर शासन करने वाला और इंद्रियों को सत्ता प्रदान करने वाला, सारे प्राणियों के भीतर, अंतःकरण के भीतर में विद्यमान रहने वाला मुझ वासुदेव परमात्मा को कृष्ण करते रहते हैं। और कहते हैं मद अनुशासन आकर्णम है, है? भूत भूत शब्द का अर्थ सिद्ध भूत भूत शब्द का अर्थ होता है प्रकरण के अनुसार लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर सिद्ध वस्तु क्या लगा, सिद्ध वस्तु। ये यहाँ पर जो भूत भूत समुदाय आ गए, इन पंच महाभूतों के द्वारा, पंच महाभूतों के द्वारा ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, अंतःकरण और प्राण भी उत्पन्न होते हैं। इनके जिन पंच महाभूतों को भूत संज्ञा दी गई है, यानी भूत शब्द का मुख्य अर्थ होता है सिद्ध वस्तु। क्या होती है? सिद्ध वस्तु। यानी है, कोई ना कोई वस्तु है, कोई ना कोई, चाहे वो घट हो, चाहे पट हो, चाहे हमारा शरीर हो, और आत्मा में ही वो विशेष रूप से रूढ़ है। आत्मा में भूत का अर्थ सिद्ध, आत्मा सिद्ध है। स्वयं भूत सत्ताएं धातु है ना, स्वतः सिद्ध है, परता सिद्ध नहीं है, आत्मा स्वतः सिद्ध है। उसी को लेकर फिर अन्य आता है। पंच महाभूत भी और उसी के सत्ता से उत्पन्न होते हैं। और पंच महाभूतों का कार्य है इंद्रिय, इसी इंद्रियों को भूत समुदाय कह दिया। तो यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से भूत समुदाय, जो भूत समुदाय है उनको भी कृष्ण करते रहते हैं अज्ञानी व्यक्ति। मुझ जो मैं सारी बुद्धि इंद्रिय इन सारी इंद्रियों का बुद्धि का साक्षी भूत है, मुझको कृष्ण करते रहते हैं। और मद अनुशासन अकर्णम, मेरा जो अनुशासन है, तो मेरा अनुशासन दो ही है। मेरे अनुशासन कितने हैं? दो है। एक वेद है, एक स्मृति ग्रंथ है ना। भगवान के अनुशासन कौन है, आज्ञा कौन है? वेद है। चारों वेद आ गए और स्मृति ग्रंथ है। स्मृति ग्रंथ में पुराण आ जाते हैं। जितने भी अरे भगवान संबंधी ग्रंथ हैं वो सारे स्मृति ग्रंथ ही कहलाते हैं। आता जिसमें वेद को स्वीकार किया गया है, ईश्वर को स्वीकार किया गया, तो वो कैसे हैं? अरे भगवान की आज्ञा कहलाते हैं। तो मेरी दो ही आज्ञा हैं। कौन? पंच महाभूत यहाँ प्रकार जीवात्मा के फल भोगाने के लिए ईश्वर ने संकल्प कर दिया। तो इस प्रकार पंचभूतों के द्वारा लिंग शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर तक निर्माण होता है। इसके बाद कारण शरीर तो अविद्या को लेकर हो जाता है। आत्मा किसी का कार्य नहीं है, कार्य भी नहीं, कारण भी नहीं है।
उपाधि को लेकर कार्य कारण भाव उसमें होता है, आत्मा को लेकर के, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं मेरी शासन को पालना करना, तो मत कृष्णम, मत कृष्णम हो गया, यानी मेरे को कृष्ण करना कहलाता है। तो तान उनको असुर निश्चय, असुर निश्चय जानो, तो ऐसे ऐसे निश्चय वालों को तुम असुर जानो कि जिनका ऐसा निश्चय है, ऐसा सेवन करते रहते हैं। तो कैसे सेवन करते रहते हैं, 5वें श्लोक से लेकर के 6ठे श्लोक तक है, जो ऐसा सेवन करते रहते हैं, भूत प्रेत आदियों को भी ऐसे सेवन करते रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को असुर जानना चाहिए। तो यहाँ पर उनका वर्णन क्यों किया गया, असुर निश्चय, उनको असुर निश्चय जानने के, उनको हटाने के लिए, तान परिहरणार्थम विद्धि, के उनको के असुर निश्चय वाले जो असुर निश्चय वाले जो कर्म करते हैं, असुरों का जो ऐसा निश्चय होता है आता है, ऐसे जो घोर कर्म करते हैं, उन घोर कर्मों को आप त्याग दो। आता शास्त्र से विहित कर्म करो, तपस्या करो लेकिन शास्त्र विहित कर्म करो, दम्भ अहंकार से रहित हो जाओ, काम राग से रहित हो जाओ। काम का सेवन करो, राग का सेवन करो, लेकिन ऐसा भी काम राग का ऐसा सेवन मत करो जो हानि पहुंचा दे। और अहंकार, दम्भ और अहंकार भी दिखाओ, लेकिन इतना भी मत दिखाओ दूसरे को समस्या हो जाए। अथवा थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, मतलब थोड़ा भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो दम अहंकार तो बिल्कुल होने नहीं चाहिए मोक्ष की प्राप्ति वाले व्यक्ति के लिए। किंतु थोड़ा अरे जो जो व्यक्ति प्रमादी हैं, समाज में रहते हैं, तो वहां पर अरे दिखावा नहीं होगा तो दूसरे व्यक्ति प्रेरित नहीं होंगे, तो उनके सामने तो थोड़ा दिखावा करना पड़ती है। कहाँ पर, जो व्यक्ति को परमात्मा की ओर जोड़ने के लिए सज्जनों के द्वारा थोड़ा दिखावा करना पड़ता है। यदि वो दिखावा नहीं करेंगे, दिखावा नहीं करेंगे तो फिर दूसरे वाले व्यक्ति कहेंगे देखो ये तो कर्म करते नहीं, तो हमको अरे ऐसा कार्य उपदेश क्यों कर रहे हैं, है कि नहीं। दूसरे वाले व्यक्ति सात्विक कार्य पूजा पाठ आदि करते नहीं और हमको उपदेश करते रहते हैं कि तुम पूजा पाठ करो, कहते हैं नहीं कहते, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, तो दूसरे को उपदेश करना आसान हो जाता है ना। तो यहाँ आक्षेप कर देते हैं ना, देखो ये तो पूजा पाठ करते नहीं है और हमको उपदेश करते रहते हैं। ऐसे पुत्र से माता पिता कहते रहते हैं अरे तुम थोड़ा पूजा करो, पाठ करो, भजन करो, तो पुत्र भी जवाब दे देता है तो देखो हमारी माता पिता ही हमको, अरे माता पिता ही भजन पूजन कर नहीं रही है ना, और हमको उपदेश कर रही हैं, तो हम क्यों आज्ञा पालन करें। तो इसलिए माता पिता को भी फिर दिखावा करना ही पड़ती है, भजन पूजन करना ही पड़ता है। तो माता पिता भजन पूजन करेंगे तो उसको देख करके पुत्र भी पूजा अरे भजन पूजन करने लगेगा, फिर उसका माता पिता की आज्ञा में बला जाएगा। इसमें माता पिता की आज्ञा में बला जाएगा, हाँ देखो देखो मैं करता हूँ, करती हूँ पूजा पाठ, उसी प्रकार से तुम भी करो। तो पुत्र भी कहेगा मेरी माता पिता कर रही तो मेरे को भी करना चाहिए, है कि नहीं ममता जी। ममता जी करती हैं, नहीं कर दे और क्या। तो ये है थोड़ा जो आगे जो आलसी प्रमादी के लिए तो वहां पर दिखावा अनिवार्य है, किंतु जो मोक्ष की प्राप्ति चाहता है उसके लिए ठीक नहीं है ना, उसके लिए दिखावा, दम्भ आदि, अहंकार आदि ठीक नहीं है। ऐसे जो इस सामान्य विशिष्ट को लेकर के निषेध किया गया है विशिष्टों के लिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए, तो ऐसे उनको ऐसा निश्चय जानो, हटाने के लिए कहा गया भगवान ने। तो उनको नहीं हटाएगा तो व्यक्ति को अरे मोक्ष फल की प्राप्ति में बाधा आएगी, इसलिए विद्धि यानी इति उपदेश, ये उपदेश है भगवान ने अर्जुन के लिए उपदेश कर दिया। अब कहते हैं, अब व्यक्ति को आहार का वर्णन करते हैं कि व्यक्तियों में आहार भी 3 प्रकार से होता है, उस आहार को लेकर के व्यक्ति का मन बनता रहता है ना। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, ऐसे लोक में कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन। आहार्य तिथि हरन्ते, जो भी हम खाते हैं वो आहार कहलाता है। छांदोग्य उपनिषद में आहार को लेकर के आया है, तो भगवान भास्कर ने व्याख्यान किया आहारीति हारा,
जिसका आहार आहार यंती, जिसका आहार किया जाता है उसको आहार कहलाते हैं। तो वो कौन सी वहां पर कैसा अर्थ किया, जिस जिस इंद्रिय से हमने जिस जिस विषय को उपभोग किया है वो हमारा आहार कहलाता है। ज्ञान इंद्रिय से, कर्म इंद्रिय से, ज्ञान इंद्रिय से हमने जो जो विषय का सेवन किया वो सारा आहार ही, अन्न ही अकेला आहार नहीं है। अन्न का आहार हार अकेला नहीं है, लेकिन रूप का भी आहार है। हम रूप का भी आहार करते हैं ना। अन्न का तो आहार हम घंटा 2 घंटा के लिए, 1 आध घंटा दिन में 1 2 बार खाते हैं। अन्न का भक्षण कब खाते हैं, सुबह दोपहर शाम, तीन तीन बार खा लेते हैं व्यक्ति, है ना। तो ये अन्न का आहार हो गया। लेकिन रूप का आहार हम 24 जब तक सोते नहीं है, जगने से लेकर के सोने तक हम रूप का ही आहार सबसे ज्यादा करते हैं। रूप का और शब्द का आहार ये ज्यादा करते हैं। 2 इंद्रियों का आहार ज्यादा करते हैं, 2 इंद्रियों से। एक रूप का आहार करते हैं, एक सूत्र इंद्रिय से अरे शब्द का आहार करते हैं। तो भगवान भास्कर ने ऐसे ही किया, जिस इंद्रिय के द्वारा जिस विषय ग्रहण किया जाता है वो आहार कहलाता है। तो आहार भी व्यक्ति में 3 प्रकार का आ जाता है, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो भूमिका इसकी है कि आहाराणाम चाह रस स्निग्धादि वर्ग त्रयण भिन्नानाम यथा क्रमम सात्विक राजस तामस पुरुष प्रियत्व दर्शनम यह क्रियन्ते क्रियते। यतो रस स्निग्धादिषु आहार विशेषेषु आत्मनः प्रीति अतिरेकेण लिंगेन सात्विकत्वं राजसत्वं तामसत्वं च बुद्ध्वा रजस तमो लिंगानाम आहाराणाम परिवर्जनार्थम सत्वलिंगानाम च उपादानार्थम ततः यज्ञादीनाम अपि सत्वादिगुण भेदेन त्रिविधत्व प्रतिपादनम यह राजस तामसान बुद्ध्वा कथम नु नामा परित्यज्य परित्यजेत सात्विका नाम एव अनुतिष्ठेत इति एवं अर्थम आहा। कहते हैं आहारों को, जो आहार हैं वह कैसे, रस स्निग्ध आदि वर्ग त्रय के माध्यम से, रस से युक्त होकर के। रस स्निग्ध, स्निग्ध यानी चिकना होता है। कैसा होता है, स्निग्ध का अर्थ होगा चिकना आदि। तो रस स्निग्ध आदि वर्ग त्रय के माध्यम से, तो भिन्नों का, जो भिन्न है उनका, हमारी कट कट के आ रही है, तो फिर कट रही है, तो कट रही है तो फिर अरे कली काट, कली फिर कहते हैं, कथन करते हैं, है कि नहीं। और क्या, तो समय भी 1 घंटा 8 बज गया इसलिए कट गया। चलो ठीक, चलो ठीक है, फिर कल ही कथन करते हैं।